देश में रिकॉर्ड 3.5 लाख के पार नए केस बीते 24 घंटे में सामने आए। 3,52,991 नए कोरोना संक्रमित, जबकि 2,018 मरीजों की हुई मौत। हालांकि राहत की बात यह है कि 2,18,000 लोग हुए भी ठीक। ऑक्सीजन पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब सिर्फ हेल्थ सेक्टर के लिए होगा ऑक्सीजन का उपयोग, नॉन मेडिकल उपयोग के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल पर रोक। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, दिल्ली वालों को मुफ्त लगेगी कोरोना वैक्सीन। 1,34,00,000 डोज का दिया ऑर्डर। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लगवाने का फैसला किया है। कोरोना के महासंकट के बीच आज राजधानी पहुंचेगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। दिल्ली में इस वक्त अस्पतालों में बेड्स की कमी तो ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत। हालांकि आज दोनों ही मोर्चों को लेकर राहत मिलने के आसार। कोविड-19 को लेकर गुजरात सरकार का ऐलान, 18 से 45 साल के लोगों को फ्री में लगेगी वैक्सीन। तो वहीं राज्य में 16 जनवरी को टीकाकरण शुरू होने के बाद से अब तक 1,13,00,000 लोगों को लगाया जा चुका टीका। बंगाल में 7वें चरण के लिए वोटिंग जारी। पीएम मोदी ने की अपील, वोटिंग और कोरोना वायरस से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पालन करने का किया आग्रह। प्रदेश कांग्रेस की वर्चुअल बैठक, कोविड प्रबंधन को लेकर मंथन जारी। वीसी के जरिए जुड़े सीएम गहलोत, अजय माकन समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान। तीसरे चरण में मतदान में 3,52,000 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। ऑक्सीजन बनाने वाले 8 प्लांट को लेकर केंद्र पर केजरीवाल का हमला। दिल्ली में 8 में से 7 संयंत्रों को दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में और एक को केंद्र के अस्पताल सफदरगंज में स्थापित किया जाना था, लेकिन कई बार फॉलोअप के बाद मार्च 2019 में 5 अस्पतालों के लिए प्लांट्स को वितरित किया गया। सीएम योगी का सख्त निर्देश, यूपी में अंतिम संस्कार पर शुल्क नहीं, धार्मिक मान्यताओं का होगा पालन। बता दें कि कोविड के चलते हो रही मौतों से शमशान घाट पर लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, बल्कि घाट पर मनमाने दाम भी वसूले जा रहे हैं। योगी सरकार पर बरसी प्रियंका गांधी, कहा पूरे यूपी में ऑक्सीजन को लेकर आपात स्थिति तो सीएम योगी की कमी नहीं वाले बयान पर लिया आड़े हाथ। बोली, केवल एक असंवेदनशील सरकार इस प्रकार का बयान दे सकती है। ऑक्सीजन और कोरोना वैक्सीन की कमी पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट। बोली, ऑक्सीजन और दवाई को लेकर सरकार की व्यवस्था जमीन पर समय से लागू हो, सरकार की ओर से इंतजाम किए जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। राजस्थान में कोरोना की खौफनाक तस्वीर, रिकॉर्ड तोड़ 74 लोगों की कोरोना से मौत। 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड 15,809 नए पॉजिटिव केस। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 798 अंक उछला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 798 अंकों की उछाल के साथ 48,066.98 पर पहुंचा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते इटली ने भारत से आने वाले यात्रियों पर लगाए प्रतिबंध। इटली ने अपने नागरिकों को भारत से वापस लौटने की अनुमति दी है, लेकिन उनके पास भारत से प्रस्थान के समय कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। कोरोना से लड़ाई में भारत के साथ आया अमेरिका, बाइडेन बोले, संकट में भारत ने हमारी मदद की, वैसे ही अब हम करेंगे। भारत की मदद के लिए आए सत्य नडेला और सुंदर पिचाई। नडेला ने ऑक्सीजन डिवाइस खरीदने में भारत की मदद की बात कही, तो वहीं पिचाई में मदद कर रहे विभिन्न संगठनों 135 करोड़ की ग्रांट देने की बात कही। भारत के लिए यूएई ने बुर्ज खलीफा पर लिखा, स्टे स्ट्रांग इंडिया। यूएई ने भारत कोरोना वायरस के खिलाफ भीषण युद्ध लड़ रहा है, ऐसे में उसका मित्र यूएई उन्हें अपनी शुभकामनाएं भेजता है। बांदा जेल में कोरोना विस्फोट, कोरोना मुख्तार समेत अब तक 50 लोग संक्रमित। तो वहीं यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 35,614 नए केस। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 40 ट्रेनों का संचालन किया रद्द। 27 और 28 अप्रैल से रद्द होगी ट्रेन का संचालन। जयपुर दिल्ली डबल डेकर ट्रेन 27 अप्रैल से नहीं चलेगी। कम यात्री भार और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते लिया गया रद्द। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने ली प्रदेश मुख्यालय में बैठक, पार्टी की हेल्पलाइन टीम के साथ की चर्चा। उदयपुर में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, माजरी औद्योगिक इलाके में रोड नंबर 5 की घटना। करौली के मंडराल में पुलिसकर्मी की पत्थर से मारकर की हत्या, आरोपी की क्रिकेट का महाकुंभ आईपीएल 2021 में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में पंचायत बनाम कोलकाता के बीच मुकाबला।
ऑस्कर में निमलन की धूम, बेस्ट फिल्म सहित 3 अवार्ड जीता।